रहमत। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छी जा रही हैं और अब तो दुनिया में 7वीं बड़ी कंट्री बन गई है इंडिया एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। और इंडिया ने ये भी क्लेम किया है कि 2030 तक वो एक्सपोर्ट्स में $1 ट्रिलियन जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो आज हम अपनी आवाम से जानते हैं कि क्या भारत ने जो रिएक्शन, भारत देश ने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 50,000 करोड़ के जो है आईफोन 16 के मॉडल जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। और 6 महीने का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो $1 बिलियन के करीब जो है आईफोन की प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बनता चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, पीस प्रमोटर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, कल्चरली दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये जादू कौन कर रहा है? ये जादू इंडिया की यूथ, इंडिया की आवाम, उनके पॉलिटिशियन, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और चाइना के अंदर से बड़े बड़े ब्रांड्स निकल के अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एप्पल है तो कल सैमसंग आएगा और उसके बाद लाइन की लाइन लगने वाली है जी इंडिया के अंदर। सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में। इंडिया पर जी डॉलर बरस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर क्या बरस रहा है? ये तो पाकिस्तान की आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी भी होती है ना, वो अपनी खाते हैं। ठीक है, इंडिया अगर हमारा दुश्मन मुल्क है ना, तो वो कम से कम अपने साथ सिंसियर है। और अब देखें, आज के दिन में एक न्यूज समझ में आई है कि इंडिया ने 45 करोड़ या पता नहीं कितना राउंड अबाउट इतनी ही मनी है भाई, उससे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया आईफोन सेल कर करके। उसके बाद 1 साल पीछे चल जाए तो इंडिया ने आईफोन बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था भाई। वो इस तरीके से अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। तीसरी बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बने। अब बांग्लादेश जो इंडिया से लड़ रहा है, बांग्लादेश को बिजली इंडिया दे रहा है, अडानी दे रहा है। तो ये चीजें हैं, ऐसे कंट्रीज ऊपर जाते हैं। जब इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी बेस होगी तो आप कैसे नहीं स्टैंड लेंगे? क्या कि हिंदू को मार जाए तो वो पूरा देखें, वो साथ देते हैं एक दूसरे का। वो जो लोबी कंट्री है ना यहूदियों की, वो अपने में एक दूसरे की साथ देती है, वो एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। हम पैसे के ऊपर मर जाते हैं। हम तो दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली, कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकोनॉमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना, वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्या वजह इसकी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुकूमत पे उनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी नहीं ठीक जा रही, इस वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ अरसे तक जो है ना इकॉनमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जो हमारी होना शुरू हो गई है पिछले काफ़ी टाइम से बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूए की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल रहा है। यूए कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ाज जो हैं वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है, खामियां हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ास नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर, हम जुगाड़ी हैं। 2 नंबर काम, वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबर ही नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है। और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है। उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान 4थी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूँ
कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। मिलिट्री के लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इधर साथ आ जाए, अगर आप कोई बात करना चाहिए तो जरूर करिएगा, किसी एजेंसी के तो नहीं है कोई। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे, और अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्या करें? फिर भी नफरत करें। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें। तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, जहाँ से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें, ये क्या बात हुई? हिरोशिमा की आप एग्जांपल देना, हिरोशिमा तबाह हो गए, मेरी बात नहीं खत्म नहीं, आप देखे हम जो बात कर रहे थे वो तबाह हो गया, दोबारा डेवलपमेंट की तरफ आ गया, वो फिर दुनिया की तीसरी चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया। हम कहते हैं एटॉमिक पावर है, हमारे एटॉमिक पावर से हमने क्या फायदा लिया? पुरानी गाड़ियां नहीं चलती उधर। उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि इस मॉडल से इस मॉडल तक गाड़ी चलेगी, और जो पुरानी गाड़ी है वो दूर देहातों में चली जाएंगी। अभी चेक कर लेते हैं, जो लोग देख रहे हैं इंडिया से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसके पास गाड़ी है वो कौन सा मॉडल खराब है। वो चाइना छोड़ो, अफगानिस्तान जो है ना, ये हमारे जो बिल्कुल साथ लगता है, जो हमारे से बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश हमारे से आज़ाद हुआ है और हमसे ही आगे निकल गया है। मैं खुद जो है ना वो करेंसी एक एक्सचेंज में काम करता हूँ, वेस्टर्न यूनियन में काम करता हूँ, इंटरनेशनल मेरा हमारा जो जॉब है। तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान की करेंसी है क्या? वो सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं कि हमारे अपने मुल्क हालात, और क्या देखें ना, ये अब उन्होंने कहा एयरपोर्ट, अब हमारा PIA उन्होंने फरोख्त कर दिया 10 अरब रुपए का। PIA के पास 10 जो है ना वो जहाज हैं, और वो उसमें से 6 जहाज चल रहे हैं जो कि फ्लाई कर रहे हैं, और हमने 10 अरब रुपए का PIA भेज दिया अपना। तो बात ये है कि ये चीज़ें जब ना होंगी, हमारे मुल्क की हालात ख़राब होंगे, तो मुझे आप ये बताएं कि वो चाइना हमसे दोस्ती क्यों करेगा?